ब्यावरा नगर पालिका कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलने से परेशान होकर किया हंगामा। लेकिन 2 दिन में तनख्वाह डली है, कतिपय कारणों से उसने हक की आवाज उठाई, मेरे वाल्मीकि भाइयों ने, उनकी डली है तुरंत। इसका मतलब यह है कि तुम भी जीतो दो भैया, जब मिलेगी तुम्हें तनख्वाह। क्या ये सही है? क्या ये सही बात है? लोग ज्ञापन दे रहे हो क्या? सही है। इसके बाद में सर निवेदन 5 तारीख तक का अल्टीमेटम है ये। 5 तारीख के बाद में हम लोग सभी कर्मचारी सुनो मेरी बात खत्म हो नगर पालिका से, थोड़ी सही बात। सुनो मेरी बात, भाई साहब ने अपन को आश्वासन दिया है कि 15 से 20 का देंगे। ठीक है भैया, 15 से 20 तो अपन को इंतजार करना पड़ेगा। कर सकते हैं अपन लोग, अपन इतने दिन इंतजार कर, अपन और इंतजार और 10-12 दिन की बात। 15 तक इंतजार करता। सहमत हो कि नहीं सब? पहले बताओ, सब सहमत हो कि नहीं? सब सहमत है क्या भैया? हाथ उठा के वो सहमत हो कि नहीं? और 8 दिन 10 दिन भाई साहब की बात का हमें विश्वास है, हमारे सीएमओ साहब की बात का विश्वास है। 1 महीने ये भी कह रहे हो। हाँ 2 की डल जाओ तो अभी डलेगी। दिवाली पर तुम्हारे कहने पे 2 महीने की डाली मैंने, जून में मैंने 2 महीने की डाली, उसका नतीजा ये मिल रहा है मुझे आज, बिल्कुल है ना? उसका नतीजा है ये मुझे आज कि मैंने 2 महीने की डाली दिवाली पे तुम्हारे कहने पे। कैसे इंतजाम करके डाली मैंने? अच्छी बात है, हम इस बात के लिए आपका धन्यवाद। उसका कोई इनाम नहीं है, कोई जून में 2 महीने की डाली मैंने बेटते के साथ तुम्हारी। आपसे बात ही नहीं करी आज तक आके। उस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं सर। किसी कर्मचारी ने आगे भाई मैंने अगर कुछ किया हो तो मुझे बताओ। मैंने तो 6 महीने की तनख्वाह दे चुका हूँ अभी तक, जब से मैं बैठा हूँ। बिल्कुल आपके लिए ये मना कर, पुराने बकाया तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? हम पुराना बकाया विद्युत देख कट रहा है तो उसका मैं क्या कर सकता हूँ? शासन कटौती कर रहा है। दिवाली की बात के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपने दिवाली की डाली 2 महीने की डाली, धन्यवाद करते हैं। जून में 2 महीने की डाली मैंने, लेकिन अब आगे भी तो प्रक्रिया है, करेंगे ना हमेशा ही। ये दे रहे हो तो ठीक है। पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। पूरी समस्या के निदान नहीं हो पा रही है, इसलिए वो ये सेम है ना? ठीक है, दादा की बाइट। हम दे देंगे फरवरी तक। 15 फरवरी तक। आज तारीख क्या हो गई है? 2। अपन 8-10 दिन कर लें इंतजार, अपने परिवार का ही मामला है। लेकिन भाई साहब अगर 15 से 16 हुई, 17 हुई, 18 हुई, 20 हुई, अगले मेरा ये महीने चुंगी नहीं, अगले महीने की 15 तो आएगी नहीं। चुंगी जैसी डलेगी नहीं, उसके दूसरे दिन तनख्वाह। नहीं सर, मेरा निवेदन है, पिछले महीने भी, पिछला महीना सूखा चला गया। क्यों 27-28 तारीख में तनख्वाह नहीं मिली क्या? सूखा चला गया। 27-28 मिली थी, ये जनवरी चला गया। तो एक ही महीना तो हुआ ना? 1 महीना हुआ तो पिछले 4 महीने से बकाया है। 1 महीने की रेगुलर मिल पाएगी, 1 महीने की इससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी तनख्वाह। नहीं तो सर 46 लाख चुंगी आती है, 76 लाख तनख्वाह है। कोई भी माइकालाल यहाँ आ जाए तो नहीं दे पाएगा। वसूली हो रही, 30 लाख वसूली हो, तनख्वाह मिल रही है। छोटे पेमेंट बंद करिए आप। जब पेमेंट हो ही नहीं रहा, कैशबुक देख लो भले। देखने तो हमें सूचना मिल जाती है तो हम लोग बोलते हैं, लेकिन 5 दिन का अल्टीमेटम है सर। 5 दिन के बाद मैं स्पष्ट आरोप लगा रहा हूँ, मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। आप चुंगी की बात कर रहे हैं और इसी बात कर रहे हैं, और 1 महीने की डल जाएगी और डल जाएगी। या तो आप लिख के दे दें कि नगर पालिका सक्षम नहीं है, सक्षम अधिकारी आप लिख के दे दें कि कर्मचारी को तनख्वाह देने के लिए नगर पालिका सक्षम नहीं है। और नहीं तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और ये सब जानते हैं कहाँ धांधली मच रही है, कहाँ चोरी, क्यों नहीं रोक लगा रहा। ये 45 लाख की चुंगी की बात कर रहा है, ये 60 लाख 65 लाख पे बोल सकती है। कहाँ क्या हो रहा है सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का कुछ नहीं, गरीब का जा रहा है। ये सारे कर्मचारी दैनिक वेतन भोगी हैं, ये सारे कर्मचारी सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। आप अपन तो सक्षम है भाई साहब, 2 साल भी आपको तनख्वाह नहीं मिले, मैं घर पे बैठ जाऊँ तो अपन खा लेंगे, मगर ये तो बेचारे हर महीने देते हैं। किसी का बच्चे का परीक्षा आ गई है, किसी के बच्चे का स्कूल की फीस भरनी है, किसी का मकान मालिक उसको मकान से निकाल रहा है, किसी को किराने वाले के देने, किसी को डेयरी वाले के देने, कहाँ से देंगे ये? हाँ सही बात है, परेशानी तो सभी को है। आप टाइट क्यों नहीं कर रहे? कटौतरा हो गया 1 करोड़ 65 लाख का पुराने विद्युत देयकों में, उसके कारण ये दिक्कत आई है कि हम तनख्वाह समय पे नहीं दे पा रहे हैं। इस महीने से हमारी सारे कटौतरा खत्म हो चुके हैं, चुंगी बराबर आएगी और रेगुलर तनख्वाह इस महीने से दी जाएगी सभी कर्मचारियों। बीच में कुछ लोगों की तनख्वाहें भी निकली। कर्मचारियों के द्वारा सैलरी नहीं मिल पा रही है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैं अतुल जगताप, उपाध्यक्ष नगर पालिका ब्यावरा। बड़ा दुख होता है, हमारे परिवार के कर्मचारी, हमारी नगर पालिका परिवार के कर्मचारी 4, 5, 6 और 7 महीनों से इनको तनख्वाह तक नहीं मिली।
सब परेशान है। किसी को किराया देना है, किसी को स्कूल की बच्चों की फीस जमा करना है। माननीय हमारे सीएम साहब से हमने निवेदन किया था, आज उन्होंने बताया कि पिछली जो चुंगी 45 लाख के करीब आती है, वो चुंगी में से पैसा बिजली विभाग के और दूसरे मदों में कट जाता है, इस कारण से इनको तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इस बार सारे पुराने देयक समाप्त हो चुके हैं। माननीय सीएम जी ने आश्वासन दिया कि 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में 1 महीने की तनख्वाह तो वो तुरंत डाल देंगे, अगर संभव हो सका तो और ज़्यादा भी वो डाल देंगे। अगर इसके बाद भी तनख्वाह नहीं डलती है तो फिर कर्मचारी शायद आंदोलन के लिए बाध्य हो जाएंगे। ब्यावरा की व्यवस्था, सफाई व्यवस्था से लेकर ब्यावरा की सारी व्यवस्थाएं बहुत चरमराई हुई है इस समय भी। कितने महीने से अभी तनख्वाह पेंडिंग है? 3 कैटेगरी के हैं, जिनमें रेगुलर जो है उनके 4 महीने 5 महीने से नहीं गई है, संविदा कर्मी 6 महीने से नहीं गई है, और जो अस्थायी जो कर्मचारी और भी हैं उनकी 7-7 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं गई है। चुंगी को लेकर भी आपने आरोप लगाया, ये वसूली को लेकर बिल्कुल भी कहा? लगा है। हाँ। शासन जांच करवाए इसका। मैं खुला आरोप लगा रहा हूँ कि चुंगियों में धांधली हो रही है। शासन इसके लिए जांच बिठा जांच करे। मैं निश्चित है, मैं मेरे कर्मचारी भाइयों के साथ खड़ा हूँ। मैं मेरे कर्मचारी भाइयों के लिए लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ, और आवश्यकता पड़ी तो कितना ही बड़ा अधिकारी हो या कितना ही बड़ा कोई व्यक्ति हो, मैं उसके खिलाफ अगर सबूत मिलेगा, सबूत है, निश्चित कार्रवाई करवाऊंगा मैं, चाहे कुछ भी हो। मगर मेरे परिवार के लोग, क्योंकि नगर पालिका परिषद में आज मैं एक जिम्मेदार पद पे बैठा हूँ, नगर पालिका उपाध्यक्ष के पद, तो सारे के सारे जितने कर्मचारी हैं वो मेरे परिवार के सदस्य। आज मेरे परिवार में अगर दुख है तो निश्चित मुझे दुख होना चाहिए। इन सबका दुख, इन सबकी परेशानियाँ मेरी परेशानियाँ हैं, और अगर ये मैं दूर नहीं कर पाता हूँ तो फिर मेरे को पद पे बने रहने का अधिकार क्या है? ब्यावरा का मैं क्या करूँगा? अभी क्या आश्वासन मिला है? आश्वासन ये मिला है, हमारे सीएम साहब ने कहा है कि 15 तारीख से 20 तारीख के बीच में किसी भी कंडीशन में 1 माह की तनख्वाह तो हम दे ही देंगे। मैं निवेदन करूँगा उनसे कि प्रयास करें कि 2 महीने की तनख्वाह डल जाए। बाकी जैसा दिक्कत क्यों आ रही है? दिक्कत ये आ रही कि चुंगी जो नगर पालिका में आती है करीब 45 से 50 लाख के आसपास, वो 45 लाख जो चुंगी आती है, पिछला बकाया नगर अपने विद्युत मंडल का था, वो आप ऑटोमेटिक ही काट लेते हैं। मैंने कहा इनसे कि ठीक है, पूरा जितना वो काट रहे हैं उससे कम से कम आधा कटवाने का प्रयास करें आप। नहीं, अब पूरा हो गया। अब वो पेमेंट पूरा हो चुका है, तो अब जो बचत रहेगी, पिछले जो बकाया बिल थे विभागों के, जैसे बिजली विभाग हुआ, वो लोग काट लेते थे पैसा। इस कारण थोड़ी परेशानी आ गई थी नगर पालिका में, क्योंकि आय वही है, उसी से चुंगी से ही सब कर्मचारी को तनख्वाह जाना है। इस बार वो पूरा पेमेंट हो चुका है, संभवतः इस महीने सबको तनख्वाह मिल जाएगी। प्रयास करूँगा मैं कि इस माह से हमारी ये चुंगी के सारा कटौती पूरा होने से पूरी आएगी, और इस माह से इनको रेगुलर तनख्वाह दी जाएगी। तो अभी तक जो समस्या है सर, ये वसूली का भी आरोप लगाया है, तो इसको लेकर के नहीं, वसूली तो हो रही है, ये भी तो तनख्वाह बांट रहे हैं। हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं उनको तनख्वाह वसूली से ही दे रहे हैं, वसूली हो रही है, उसी से तनख्वाह दी जा रही है उनको। कितनी चुंगी आ रही है सर? अभी कितने का सैलरी? हमारी जो तनख्वाह है कर्मचारियों की, सभी कर्मचारियों की मिला के वो 76 लाख है, और शासन से जो चुंगी राशि प्राप्त होती है वो 47 लाख। 30 लाख हम जो है वसूली करके ही उसमें मिला के कर्मचारियों को तनख्वाह दे पाते हैं। अपन दिया गया है और लगातार मांग की जा रही है, सैलरी की नहीं मिल पा रही है, क्या कहना है? नगर पालिका से जो चुंगी की राशि आती है शासन के द्वारा, वो विद्युत बकाया देवों के अंदर